भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक कोणार्क सूर्य मंदिर लगभग 800 साल पुराना है। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये एक सूर्य मंदिर है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मंदिर करीब 122 सालों से बंद है और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ कभी सूर्य भगवान की मूर्ति हवा में तैरती थी। हाईटेक इंजीनियरिंग से बना हुआ ये मंदिर, जिसको स्थिर रखने के लिए लोहे और एक विशाल 52 टन के चुंबक का इस्तेमाल किया गया था, आज टूटने के कगार पर है। आखिर क्यों यहाँ पर पूजा नहीं होती और कहाँ है वो 52 टन का चुंबक और सूर्य भगवान की वो मूर्ति, जानेंगे आज की इस वीडियो में। कोणार्क सूर्य मंदिर को 13th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हा देव वन ने बनवाया था। इस मंदिर को बनाने का काम 13वीं सदी के सबसे ज्ञानी आर्किटेक्ट बिसु महाराणा को दिया गया था। लेकिन सांब पुराण की एक कहानी के अनुसार श्री कृष्ण के बेटे सांब ने इस मंदिर का निर्माण किया था। सांब काफी शरारती थे। श्री कृष्ण ने सांब को समझाने की बहुत कोशिश की, उन पर क्रोधित भी हुए, पर सांब उनकी बातों को मानने को तैयार ही नहीं थे। सांब को उसकी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। तब श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर सांब को एक श्राप दे दिया कि सांब को कुष्ठ रोग हो जाएगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर पर फोड़े हो जाते हैं। कई साल बीत गए, सांब अभी तक उस श्राप से मुक्त नहीं हो पा रहा था। तब एक दिन उसको ऋषि कटक मिले। ऋषि कटक को सांब की हालत देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने सांब को इस श्राप से मुक्त होने का एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि सांब को 12 सालों तक सूर्य देव की कठिन तपस्या करनी होगी। सांब ने उनकी बात को मानकर सूर्य देव की तपस्या करना शुरू कर दिया। 12 साल के बाद सूर्य देव ने सांब को उस बीमारी से मुक्त कर दिया। सांब ने खुश होकर सूर्य देव को एक वचन दिया कि वो सूर्य देव का एक मंदिर बनवाएंगे और इस तरह कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ। और ये मंदिर ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया था, जिसमें कुल 24 पहिए हैं जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं और इनमें से 7 पहिए घड़ी की तरह काम करते हैं। जब इसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ती है तब इसकी परछाई के द्वारा आप घंटे और मिनट्स के साथ साथ सेकंड्स का भी पता लगा सकते हैं। हर एक बड़ी तिल्ली में 3 घंटे का डिफरेंस है और छोटी तिल्ली में 1.5 घंटे का डिफरेंस है और इन पहियों के 8 सेक्शंस दिन के 8 पहर को दर्शाते हैं। इस रथ के 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिन, इंद्रधनुष यानी रेनबो के 7 रंग और मनुष्य के शरीर के 7 चक्रों का प्रतीक है। इस मंदिर में अष्ट धातु से बनी भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में तैरती थी, जो उस टाइम पर किसी जादू से कम नहीं था। और इसके पीछे का सीक्रेट था एक 52 टन का चुंबक। इस मंदिर को बनाते वक्त 2 पत्थरों के बीच एक लोहे की प्लेट लगाई गई थी और मंदिर की छत पर एक 52 टन का चुंबक रखा गया था। उसके कारण ये मंदिर समुद्र तट के नजदीक होने के बावजूद बिल्कुल स्थिर रहता था। इस चुंबक के कारण समुद्र में जाने वाले जहाज का कंपास खराब हो जाता था। कहा जाता है कि जब पुर्तगालियों के जहाज मंदिर के पास से गुजरते थे तब या तो वो रास्ता भटक जाते थे या फिर समुद्र में डूब जाते थे। जब उनको इस चुंबक के बारे में पता चला तो उन्होंने इस चुंबक को निकाल दिया और उसको अपने साथ लेकर चले गए। माना जाता है कि जब ओडिशा में मुस्लिम का राज आया तब यहाँ के पुजारियों ने सूर्य देव की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए पुरी ले गए और वहाँ पर कहीं छुपा दिया। आज के टाइम पर ये मूर्ति कहाँ है वो किसी को नहीं पता। इस मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में गिरे। इस मंदिर में पूजा क्यों नहीं होती, इसके पीछे एक कहानी छिपी है। धर्मपद जो बिसु महाराणा का बेटा था, जब कोणार्क सूर्य मंदिर आया तब मजदूर कलश को शिखर पर रखने में असफल हो रहे थे। अपने वास्तुकला के ज्ञान से धर्मपद ने कलश को शिखर के ऊपर स्थापित कर दिया, लेकिन मजदूरों को डर था कि अगर राजा को इस बात का पता चला तो वो उन्हें मृत्युदंड दे देंगे। इसलिए धर्मपद ने चंद्रभागा नदी में कूदकर अपनी जान का बलिदान दे दिया। जब राजा को धर्मपद के बलिदान के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे अपशगुन मानकर मंदिर में पूजा करना रोक दिया। साल 1901 में जब भारत में अंग्रेज राज कर रहे थे तब बंगाल के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने इस मंदिर को बचाने के लिए इसके अंदर रेत भर दी और सारे दरवाजे बंद कर दिए। साल 2022 में भारत सरकार ने इस मंदिर के रिनोवेशन पर काम स्टार्ट कर दिया था और हो सकता है कि सरकार इस मंदिर के अंदर भरी रेत जल्द ही निकाल दे। कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और आज भी लोग इसके रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं।
आपको क्या लगता है कहाँ है सूर्य देव की मूर्ति और वो 52 टन का चुंबक? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट ये वीडियो देखें।